दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी 2023 की पहली की है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि E20 पेट्रोल के बारे में जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, वो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपके इंश्योरेंस कवरेज को भी खत्म कर सकता है। और गडकरी जी ने E20 पेट्रोल के नाम पर जो 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का वादा किया था, उससे हमारा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन अपने दोनों बेटों का फ्यूचर E20 बिजनेस से जरूर बना लिया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि E20 पेट्रोल एक्चुअली में होता क्या है। E20 का मतलब ये है कि 1 लीटर पेट्रोल में 20% एथनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। पहले इंडिया में E10 पेट्रोल का यूज होता था, यानी 10% एथनॉल मिलाया जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया है कि सबको E20 पेट्रोल ही यूज करना होगा, चाहे आपकी गाड़ी नई हो या फिर पुरानी। और सारे पेट्रोल पंप्स पर भी आपको यही मिलेगा। स्टार्टिंग में जब गडकरी जी ने ये कहा था कि एथनॉल के यूज से पेट्रोल की प्राइसेस 50 रुपए पर लीटर तक आ जाएंगी, तो सबको लगा चलो बढ़िया है। और हो इसका बिल्कुल उल्टा रहा है। इथेनॉल का यूज 20% तो हो रहा है, बट प्राइसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब इनका ये भी कहना है कि इथेनॉल प्रोड्यूस करने का प्राइस पेट्रोल से ज्यादा हो गया है। मतलब ये गजब का खेल हो रहा है गवर्नमेंट का। और दूसरी बात ये कही गई थी कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, बट अब इथेनॉल बनता किससे है? गन्ने से, राइस से और मक्के से। बट ये सारे फसल जो है बहुत ही ज्यादा पानी लेते हैं पैदा होने के लिए। तो यहाँ पर भी गडकरी जी की बात समझ में नहीं आती है कि ये इन्वायरमेंट के लिए कैसे फ्रेंडली होगा। और इनका ये भी कहना है कि इससे ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी, इससे हमारे किसानों को बेनिफिट होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। बट रियलिटी इससे बहुत ही दूर है। अब मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ कि E20 पेट्रोल आपकी प्यारी गाड़ी के साथ क्या क्या कर रहा है। सबसे पहला है इंजन डैमेज। आपने बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल देखे होंगे जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनकी गाड़ियों के अंदर जंग लग जा रहा है। एथेनॉल कंटेंट फ्यूल टैंक के अंदर प्लास्टिक और रबर कंपोनेंट्स को स्लोली डैमेज कर देता है, जिससे फ्यूल लाइंस, होसेस, गैस्केट खराब हो जाते हैं। दूसरा है माइलेज का घटना। E20 पेट्रोल से पुरानी गाड़ियों का माइलेज 2 से 4% तक कम हो जाता है। सिंपल मतलब अब ज्यादा पेट्रोल खरीदेंगे बट कम चलेंगे, मतलब यहाँ पर भी आप ही को नुकसान है। और तीसरा है इंश्योरेंस कवरेज इशू, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी 20 पेट्रोल यूज करने से डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर नहीं करेंगी, क्योंकि जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि रॉन्ग फ्यूल यूज करने से इंजन डैमेज होने पर इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। मतलब कि गलती सरकार की है, बट फिर भी यहाँ पे भुक्तभोगी आप ही होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी गाड़ियां इसमें एक्चुअली सेफ हैं। अप्रैल 2023 के बाद की सभी गाड़ियां E20 कंप्लायंट हैं, मतलब कि इनमें आप बिना किसी प्रॉब्लम के पेट्रोल का यूज कर सकते हैं, जो कि E20 वाला है, और आपके इंजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके पहले की सभी गाड़ियां पूरी तरीके से कंप्लायंट नहीं है E20 को लेकर के। मतलब कि अगर आप पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का यूज करते हैं तो सीरियस इंजन डैमेज का रिस्क बना हुआ है। अब E20 मैंडेट करने से सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने E20 पॉलिसी लॉन्च करते टाइम पे सबसे बड़ा इमोशनल कार्ड ये प्ले किया था कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी। नितिन गडकरी जी बार बार कहते हैं कि फार्मर्स को शुगर केन की बेटर प्राइसिंग मिलेगी, एथेनॉल प्रोडक्शन से रूरल जॉब बढ़ेंगे। और जब आप यूपी महाराष्ट्र के शुगर केन फार्मर्स से बात करो तो उनका यही कहना है कि पेमेंट टाइम पर नहीं मिलती है और पुरानी की पुरानी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही की वैसी बनी हुई हैं। एथेनॉल का यूज बढ़ने से डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स को तो कम ही मिल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एथेनॉल प्लांट्स ऑनरशिप फार्मर्स के पास तो है नहीं, वो तो कॉर्पोरेट हाउसेस के पास है, जो कि इन फसलों से एथेनॉल बना करके लोगों को बेच रहे हैं। इंडिया ने मई 2024 तक 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अपना अचीव कर लिया था, और इस साल इन लोगों ने 25% तक यानी 20% का भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। बट जहां पर जनता के फायदे की बात आती है वहां पर इनसे टारगेट अचीव नहीं होते हैं। चाहे नौकरी देने का टारगेट हो या फिर कोई पुल बनाने का टारगेट हो, वो हमेशा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब एथेनॉल का यूज बढ़ने से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? एथेनॉल और शुगर कंपनीज को, क्योंकि जो उनके स्टॉक्स हैं वो रॉकेट की तरह भागे हुए चले जा रहे हैं। श्री रेणुका शुगर्स हो गई, बलराम चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, सबके स्टॉक आगे की तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं, जैसे इन लोगों के पीछे किसी ने आग लगा दी हो। अब जहां पर इतने ज्यादा पैसों की बात आएगी वहां पे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इथेनॉल इंडस्ट्री में पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं। शुगर मिल्स और एथेनॉल प्लांट्स मेनली यूपी और महाराष्ट्र जैसे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स में हैं। अब ये कोई इंसिडेंस तो हो नहीं सकता है, और अगर आपने सरकार से सवाल पूछ लिया तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं हर एक बात के लिए। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है।
और आप जब भी सरकार से ये पूछेंगे कि आप इतनी जल्दी और इतना फोर्सफुली क्यों इंप्लीमेंट कर रहे हैं E20 पॉलिसी को, तो हमेशा ब्राजील का एग्जांपल देते हैं। तो चलिए हम लोग ब्राजील की भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। ब्राजील ने 1975 में प्रोकूल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, मतलब कि उन्हें 40 साल लगे हैं ये सिस्टम प्रॉपरली डेवलप करने में। ब्राजील ने 30 से ज्यादा साल एक्टिव प्रोग्राम चलाया है, तब जाकर के वो वर्ल्ड लीडर बन पाए हैं एथेनॉल टेक्नोलॉजी में। ब्राजील में कंज्यूमर चॉइस था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब आप ब्राजील के पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आपको E10 चाहिए, E20 चाहिए या फिर 100% एथेनॉल वाला पेट्रोल चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ 2 से 3 साल के ही अंदर लोगों पर थोप दिया गया है कि एक ही मिलेगा, लेना हो तो, नहीं तो आगे बढ़ो। और गवर्नमेंट हमारे यहाँ E20 को कैसे इंप्लीमेंट कर रही है, बिना किसी चॉइस के। पब्लिक कंसर्न के बावजूद भी सरकार ने E20 को मैंडेटरी बना दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने अगस्त 2025 में E20 ब्लेंडिंग कंसर्न को डिटेल रिस्पॉन्स दिया है। चलो एक बार कोई इंसान E20 डलवा भी ले, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्राइस का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एथेनॉल चीपर होने के बावजूद भी E20 की प्राइसेस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है, वो आपके रेगुलर प्राइस जैसा ही है। मतलब एक तो इंसान अपनी गाड़ी भी खराब करे और पेट्रोल भी उसी प्राइस में ले। एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था कि BS3 और BS4 व्हीकल के लिए E20 फ्यूल पंप और इंजन को डैमेज कर सकता है और 3 से 6% इफिशिएंसी भी ड्रॉप कर सकता है। लेकिन सरकार को सुननी कहाँ है किसी की बात। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इंश्योरेंस वाली है। लीगल झोल ये है कि गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज को परमिशन दे दी है कि E20 पेट्रोल से डैमेज होने वाली गाड़ियों को आप कवर न दे। इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ बार बार गडकरी जी का नाम आ रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि गडकरी जी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बट बार बार वो इथेनॉल के लेकर के इतना पुश करते हैं, लोग ये समझने लगे हैं कि वही आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। तो आइए समझते हैं कि वो E20 को लेकर के बार बार पुश क्यों कर रहे हैं। अब E20 पॉलिसी अप्लाई होने से एक्चुअली में प्रॉफिट किसको हो रहा है। नितिन गडकरी के बेटे और इथेनॉल बिजनेस का कनेक्शन क्या है। ये सिर्फ कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं है। जो मिनिस्टर जी E20 पेट्रोल को पूरे देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनके ही बेटे इथेनॉल बिजनेस में सबसे बड़े प्लेयर हैं। निखिल गडकरी जो कि सियान एग्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उसकी राइज स्टोरी तो बहुत ही खतरनाक है। जून 2024 को कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ था, जबकि जून 2025 में ये 510 करोड़ हो गया, जिसमें कि 3000% का जंप देखने को मिला। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल सेल्स 1029 करोड़ हो गई, जबकि 2024 में 171 करोड़ थी। और इनके शेयर प्राइसेस भी सेम टाइम में 41 रुपए से 668 रुपए तक पहुंच गए। 16 महीने में 550% का जंप। और जो इनकी मार्केट वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ से 2000 करोड़ तक पहुंच गई, और इसमें भी 18 गुना का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी, जिनकी कंपनी है मानस एग्रो की स्टोरी, 120 KLPD एथेनॉल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, जो कि कंट्री की टोटल कैपेसिटी का 0.24% है। शुगर, पावर, एथेनॉल, बायोडीजल का प्रोडक्शन है, जो कि अब सियान एग्रो की सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, रम विस्की भी बनाते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का गेम है। कोइंसिडेंस लग रहा होगा, बट ऐसा तो नहीं लगता है। अप्रैल 2023 में E20 एथेनॉल पॉलिसी रोल आउट हुई। फरवरी 2024 में सियान एग्रो एथेनॉल स्पेस में एंटर करती है, और सियान एग्रो की कामयाबी की कहानी भी एग्जैक्टली उसी टाइम से स्टार्ट होती है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। हमेशा से ही पॉलिटिक्स और बिजनेस की मिली भगत रही है। नितिन गडकरी के दोनों बेटे सारंग और निखिल एथेनॉल फैक्ट्री से एसोसिएटेड हैं। यहाँ पे देखने वाला पैटर्न ये है कि सबसे पहले पिताजी मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद E20 पॉलिसी बनाई जाती है, फिर बेटों की कंपनीज को एथेनॉल बिजनेस में इंटर कराई जाती है, फिर गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को इनको गारंटीड डिमांड मिलती है, और प्रॉफिट 3000% तक बढ़ जाता है। E20 मैंडेट अनाउंस होने के बाद रिलेटेड स्टॉक्स में आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई। सियान एग्रो ट्रेडिशनली एथेनॉल प्रोड्यूसर कभी था ही नहीं। वो तो फरवरी 2024 में एंटर किया इस स्पेस में, एग्जैक्टली जब गवर्नमेंट ने इसको पुश दिया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉलिसी देश को बेनिफिट देने के लिए बनाई गई है या फिर किसी की जेब भरने के लिए बनाई गई है।